Hello guys, welcome to my YouTube channel Cisco Network Learning. So today we are going to discuss about cryptography. So let's get started. So अगर मैं बात करूँ definition की, it is a method of protecting information by transferring it into an unreadable format is cryptography. So चलो इसको एक example के साथ में समझ लेते हैं. Let's suppose मेरे पास में यहाँ पे दो user है, user A and user B. These both user are connected over the internet or the public network. ओके, सो यूज़र ए के पास में एक इन्फॉर्मेशन थी, एक मैसेज है जो कि फॉरवर्ड करना था इसको बी को. तो जो इन्फॉर्मेशन जाएगी ओवर द इंटरनेट जाएगी, ओवर द पब्लिक नेटवर्क जाएगी, ये मैसेज बी को रिसीव हो जाएगा एम. बट होता क्या है, जो इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट जा रही है, तो इस इंटरनेट पे काफ़ी सारे अटैकर बैठे होते हैं. वो इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को करप्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. सो जब भी दो यूज़र ओवर द पब्लिक नेटवर्क कम्युनिकेट करते हैं तो आपका एक सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं होता है. तो उसी को हमने क्या करना है, सिक्योर करना है. और उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास में क्या है, क्रिप्टोग्राफी. सो चलो बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी कैसे हमारी इस कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है. सो लेट्स सपोज मेरे पास में दो यूज़र हैं, यूज़र ए एंड यूज़र बी. और ये दोनों यूज़र जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक दूसरे से थ्रू इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड है. ओके, सो यूज़र ए के पास में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे इसके पास में मैसेज था. लेट्स सपोज इसने एक मैसेज इनकैप्सुलेट किया और ये प्लेन टेक्स्ट में होगा. ओके, सो यूज़र ए क्या करेगा, यूज़र ए यहाँ पे इनक्रिप्शन परफॉर्म करेगा. और इनक्रिप्शन में क्या होता है, कुछ एल्गोरिदम यूज़ होती है, वो हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एल्गोरिदम है. और वो एल्गोरिदम क्या करती है, की यूज़ करती हैं. और की यूज़ करके इस इंफॉर्मेशन को, इस मैसेज को क्या कर देती है, इनक्रिप्ट कर देती है. तो मैसेज क्या था, इंफॉर्मेशन क्या थी, मैसेज क्या था, एम था, उसको इनक्रिप्ट कर देगा. ले सपोज इसको इनक्रिप्ट करके इंफॉर्मेशन होगी एम एक्स हो गई. ओके, अब ये यूज़र क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को टूवर्ड इंटरनेट क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा. तो ये इंफॉर्मेशन आएगी इंटरनेट पे और मैसेज आ गया किसके पास में, यूज़र बी के पास में. तो जो ये इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन जो जा रही है वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रही है, उसको हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, नॉन रीडेबल फॉर्मेट बोलते हैं, या आप इनक्रिप्टेड डेटा बोल सकते हो. तो यूज़र बी के पास में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो मैसेज आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डेटा आ जाएगा. तो यूज़र बी के पास में ये डेटा आ गया. अब यूज़र बी क्या करेगा, यूज़र बी यहाँ पे डिक्रिप्शन परफॉर्म करेगा. तो ये यूज़र बी यहाँ पे सेम एल्गोरिदम यूज़ करेगा डिक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए. और वो एल्गोरिदम सेम की यूज़ करेगा. और इस की को यूज़ करके इस इंफॉर्मेशन को, एम एक्स जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है इनक्रिप्टेड, उसको डिक्रिप्ट करके उसको डिक्रिप्ट कर देगा एम के अंदर प्लेन टेक्स्ट में. और अब बी यूज़र जो है इस इंफॉर्मेशन को क्या कर पा रहा होगा, रीड कर पा रहा होगा. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्रिप्टोग्राफी काम करता है, कैसे इंक्रिप्शन वर्क करता है. ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये एल्गोरिदम क्या करता है, की यूज़ करता है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए. तो दो टाइप की कीज़ होती हैं हमारे पास में. सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की में हमारे पास में एक ही की रहती है, सिंगल की होती है. और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास में दो की होती है, एक पब्लिक की एंड प्राइवेट की. तो यहाँ पे दो कीज़ होती हैं डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए. सिमेट्रिक में एक ही की यूज़ होगी डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए. तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक की कैसे काम करती है और एसिमेट्रिक की कैसे काम करती है. सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो. थैंक यू.